मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चेपुड़ो थराली पहुंचे और उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में आयोजित शौर्य महोत्सव का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने शहीद भवानी दत्त जोशी के स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद को याद किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुझे शहीद मेले में शामिल होने का अवसर मिला, जो गौरव का विषय है। सीएम धामी ने इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा सशक्त भू कानून और यूसीसी लागू कर इतिहास रचा है। वहीं उन्होंने कहा कि थराली रतगांव के घटगाड़ गधेरे में निर्माणाधीन वैली ब्रिज के टूटने पर जहां 3 इंजीनियरों को सस्पेंड किया, वहीं ठेकेदार से पुल की भरपाई की जाएगी। उन्होंने शहीद भवानी दत्त जोशी स्मारक के सौंदर्यीकरण और शहीद द्वार निर्माण की घोषणा कर संस्कृति एवं पर्यटन विभाग से अधिक धनराशि देने का आश्वासन दिया। इस मौके पर 9th गढ़वाल राइफल जोशीमठ के बैंड की धुन पर शहीद भवानी दत्त जोशी स्मारक पर रीत चढ़ाकर नमन किया। की पूर्ति करनी हो या फिर बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना हो, ये सभी निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सेना के प्रति सम्मान को दर्शाते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी प्रदेश की सरकार भी सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने जहां एक और सैनिकों के बलिदान के पश्चात उनके आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि जो केवल 10 लाख रुपए की हुआ करती थी, भाइयों बहनों, उसको 50 लाख रुपए कर दिया गया है। भू बैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में धार्मिक पर्यटन चरम पर होने के चलते श्रद्धालुओं की अपार भीड़ नजर आ रही है। ऐसे में श्रद्धालु आध्यात्मिक पर्यटन और तीर्थाटन के लिए बद्रीनाथ धाम से 25 किलोमीटर आगे सत्यपथ पवित्र सतोपंथ सरोवर यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। चमोली जनपद के पर्यटन तीर्थाटन व्यवसाय से जुड़े हिमालयन जर्नी कंपनी के संचालक दिनेश बिष्ट ने बताया कि बद्रीनाथ सतोपंथ सरोवर ताल की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई है। आजकल कुछ दिनों से लगातार चक्र तीर्थ क्षेत्र में ही रही बर्फबारी से कई तीर्थाटन दल आगे नहीं जा पाए हैं, लेकिन वो अपने पहले तीर्थाटन दल के साथ 15,000 फीट से ऊंचे हिमालयी पवित्र त्रिकोणी सतोपंथ सरोवर यात्रा में बर्फबारी के बीच आस्था की पवित्र डुबकी लगाकर अपने दल के साथ ज्योतिर्मठ लौटे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ की आध्यात्मिक यात्रा के लिए बाकायदा स्थानीय पर्यटन कारोबारी के कोऑर्डिनेशन में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क ज्योतिर्मठ से परमिट जारी होता है, जिसके बाद ही यहाँ की यात्रा की जा सकती है। इस बार सत्यपथ सतोपंथ ताल तक के आध्यात्मिक पथारोहण यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को आजकल माता मूर्ति से आगे ग्लेशियर के दर्शन हो रहे हैं, जो सहस्त्रधारा चक्र तीर्थ बढ़ाव तक जारी है। सतोपंथ ताल में पल पल मौसम बदल रहा है, बावजूद उसके तीर्थाटन और आध्यात्मिक पर्यटन करने आने वाले श्रद्धालुओं की यहाँ काफी भीड़ नजर आ रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान डोईवाला विधानसभा के पाववाला सोडा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने चारपाई पर बैठकर किसानों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि पवित्र देवभूमि में आकर शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा एक अलग ऊर्जा से भर जाती है। यहाँ कृषि कार्यों को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और कहा कि उत्तराखंड फलों का हब है। यहाँ के फल व स्थानीय अनाज अद्भुत है, जिसकी बाजार में बहुत मांग है। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर उत्तराखंड की खेती को ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। वो उत्तराखंड को हार्टिकल्चर का हब बनाएंगे और अधिक से अधिक किसानों को उनकी मेहनत का लाभ दिलाएंगे। यहाँ के स्थानीय अनाज, फल, सब्जियों का देश दुनिया में बहुत नाम है और सरकार लगातार किसानों की दिशा को सुधारने पर कार्य कर रही है। इसी लक्ष्य को लेकर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं किसान चौपाल में किसानों ने भी मंत्री के सामने अपने अपने सफल प्रयोग बताए। पवित्र देवभूमि में आकर शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा एक अलग ऊर्जा से भर जाती है। आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए यहाँ आया हूँ और मैं प्रसन्न इसलिए हूँ कि प्रदेश सरकार जो काम यहाँ कर रही है उसके परिणाम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड फलों का हब बनने का सामर्थ्य रखता है। यहाँ के अलग अलग फल, लीची, आड़ू, सेब, लेवेंडर की खेती अभी हमने देखी, बासमती चावल, यहाँ कटहल और बाकी सब्जियां, यहाँ का मड़वा जैसा ऑर्गेनिक उत्पाद, मोटा अनाज सचमुच में अद्भुत है। आज कई किसानों ने अपने सफल प्रयोग इस अभियान के बीच बताए हैं। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर
उत्तराखंड की खेती को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये हार्टिकल्चर का हब बने और अधिकतम लाभ भी हमारे किसान कमाए और इस देवभूमि की पवित्र माटी में पैदा फल और सब्जियां देश और दुनिया के बाजारों में जाएं, इसकी योजना भी बना रहे हैं और प्रोसेसिंग भी कैसे हो सकती है उसके लिए भी हम काम करेंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत सरकार के जो कृषि मंत्री हैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का, कि उन्होंने हमारे इस छोटे से गांव को चुना है अपनी चौपाल के लिए और वो यहाँ पर पधार चुके हैं। और वो उन्होंने जिस हिसाब से इस गांव के, इस क्षेत्र के, इस प्रदेश की बात करिए, विकास की बात करिए, हम सब गाँववासी उससे संतुष्ट हैं। और जो हमारे गांव की समस्याएं हैं, जंगली जानवरों से जो फसलों को नुकसान होता है, जो इस प्रदेश की पीड़ा है, जो यहाँ पर कृषि का जो कम बजट है उसे बजट की बढ़ाने की बात भी उन्होंने करी है और हमारे गांव-गांव तक कृषि का विकास जाए, इसके लिए उन्होंने यहाँ पर बात की है। जिला चमोली के थराली में निर्माणाधीन पुल के क्षतिग्रस्त होने के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग के 3 अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। इस प्रकरण पर सचिव लोक निर्माण विभाग पंकज कुमार पांडे द्वारा थराली में क्षतिग्रस्त हुए पुल प्रकरण पर लोक निर्माण विभाग के 3 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पारदर्शी और जवाबदेह शासन की दिशा में ठोस और निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए और प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। हाल के महीनों में सरकार ने यह दिखा भी दिया है कि भ्रष्टाचार के साथ ही अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने पर किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। भाइयों बहनों, अभी कल ही इसी विधानसभा में, थराली विधानसभा में एक निर्मित होने वाला पुल, निर्माणाधीन पुल बीच में ही गिर गया और ये सरासर बहुत बड़ी लापरवाही है और मैंने इसका तत्काल संज्ञान लिया। तीनों इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है और इतना ही नहीं, कोई भी लापरवाही बरतेगा भाइयों बहनों, कहीं भी काम में कोई ढिलाई करेगा, जनता के जो प्रति उनके कर्तव्य, उन कर्तव्यों से विमुख होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रोहित नेगी के हत्यारोपियों को दून पुलिस ने बीती रात हुई मुठभेड़ में पकड़ लिया है। इस दौरान पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी फायरिंग में दोनों अभियुक्त के हाथ और पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि बीती 2 जून की रात को भाजपा युवा नेता रोहित नेगी को 2 बाइक सवार युवकों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद से दोनों फरार चल रहे थे। मामले के संबंध में एसएसपी देहरादून ने बताया कि अस्पताल में उपचार के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी और इस हत्या के पीछे उनका क्या उद्देश्य था, ये अन्य कोई और उद्देश्य हो तो उसके संबंध में भी पूछताछ की जाएगी। दिनांक 2/3 की रात्रि में श्री रोहित नेगी जी जब अपने मित्रों के साथ अपने आवास आ रहे थे तो वहां पर 2 अज्ञात बाइक सवार ने उन पर फायर किया था, जिससे उनकी अस्पताल ले जाने के दौरान जो है उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। उस संबंध में उनके दोस्तों से जब जानकारी की गई तो 2 नाम प्रकाश में आए थे, जिसके लिए हमारी टीमें लगातार उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और खासकर देहरादून, हरिद्वार में भी इनके जो भी ठिकाने थे जो पूर्व परिचित थे, सब जगह हमारी टीमें काम कर रही थी। कल देर शाम एक सूचना के आधार पर पुलिस टीम जो है बॉर्डर पर, खासकर मंगलौर और पुरकाजी का जो बॉर्डर है वहाँ पर चेकिंग पर लगी हुई थी। एक संदिग्ध बाइक को रोकने पर जो है बाइक सवार फायर करते हुए एक वहाँ पर अज्ञात स्थान की तरफ भागने लगे। वहाँ पर जवाबी फायरिंग में 2 लोग इंजर्ड हुए, जिसमें एक मुख्य अभियुक्त इस घटनाक्रम का अजहर निवासी पुरकाजी जो है, जिसके 2 गोलियां पैर में लगी, एक हाथ में लगी। साथ ही साथ उसका दूसरा साथी भी थोड़ी देर बाद मुठभेड़ में घायल हुआ, जिसके 2 गोलियां पैर में लगी। तत्काल ही उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उसके बाद उनको देहरादून हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया है। समस्त घटनाक्रम में अभियुक्त गणों से जानकारी की जाएगी, साथ ही साथ इसमें उनका न्यायिक रिमांड लेकर भी पूछताछ की जाएगी कि इस पूरे एपिसोड में कहीं अन्य कोई षड्यंत्र या अन्य कोई और लोग तो शामिल नहीं थे। इस संबंध में विस्तृत हमारी टीमें काम कर रही हैं। वर्ष 2020 और 2021 में विश्व भर में एक कोहराम मचाने वाले कोविड-19 के उत्तराखंड में प्रवेश होने के बाद से स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पर कार्य कर रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए भारत सरकार से एसओपी आ गई है, जिसे हमने प्रदेश भर में जारी कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अभी तक कोविड-19 के केवल 6 मामले आए हैं और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली हैं। देखिए, ऐसा है कि इसमें भारत सरकार की एसओपी आ गई है, हमने भी एसओपी जारी कर दी है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे राज्य में 6 केस आए हैं और जो व्यवस्था हो सकती है हमने कर दी है। मुझे लगता है कि अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं।
केंद्रीय लघु मध्यम उद्योग और उद्यमिता विकास मंत्री जीतन राम मांझी आज शुक्रवार पूर्वाह्न बद्रीनाथ धाम दर्शन को पहुंचे। इससे पहले सुबह केंद्रीय मंत्री ने बाबा केदार के दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री का हेलीपैड पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और जिला प्रशासन और तीर्थ पुरोहित समाज ने स्वागत किया। इसके पश्चात केंद्रीय मंत्री पारिवारिक जनों के साथ ही बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन को पहुंचे। वेद पाठ पूजा संपन्न की, देश की खुशहाली की कामना की। आस्था की नगरी पिरानकलिया, जो पूरे देश में सूफी संत साबर पाक की दरगाह के लिए मशहूर है, अब सट्टेबाजी के गढ़ के रूप में कुख्यात होती जा रही है। सट्टा खाई बाड़ी का कारोबार यहाँ इस कदर फैल चुका है कि अब ये इलाका एक गैर कानूनी जुए के अड्डे में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। स्थानीय सूत्रों की माने तो यहाँ गली कूचों में दुकानों के पिछवाड़े, चाय की टपरियों और यहाँ तक कि धार्मिक स्थलों के आसपास तक सट्टा लग रहा है, और वो भी पुलिस की नाक के नीचे। जहाँ एक और प्रदेश सरकार अपराध मुक्त समाज के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं पिरानकलियर पुलिस की भूमिका मूक दर्शक की बनी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सट्टेबाजों को प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त हो। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस को सब कुछ पता होने के बावजूद या तो आंखें मूंद ली गई हैं या जेबें भर ली गई हैं। वहीं रुड़की सीओ नरेंद्र पंत का कहना है कि सभी सट्टेबाजों को कलियर पुलिस के द्वारा चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी यह आप ही लोगों के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है कि यह कलियर का वीडियो बताया जा रहा है। अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हम इसको वहाँ पे संबंधित पुलिस को भेजा गया है, थाने को भेजा गया है। वो एक बार इसको वेरीफाई करेंगे और अगर चीज़ें सही पाएगी तो उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।